हेलो क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कमर्शियल स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी बीबीए बीकॉम ऑनर्स के बिजनेस लॉ के टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000, विच मीन्स स्टूडेंट इसमें हम पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या होता है, इस एक्ट के दौरान कौन कौन से नए चेंजेस लिए गए, इस एक्ट को बनाने के पीछे का रीज़न क्या था और इसने कौन कौन से काम हमारे लिए किए और ये बनाना क्यों जरूरी था और इससे पहले हमारा कौन सा एक्ट चलता था, ये सभी हम आज अपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कवर अप करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 से। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट? तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट, आइए जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 को। तो स्टूडेंट, अब आप देखिएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 क्या बताता है आप लोगों को। फॉरेन एक्सचेंज, ये क्या बोला गया है? इट वाज मेड फॉर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। दैट मीन्स स्टूडेंट, यहाँ कहा गया है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था आप लोगों का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा 12th में अपनी इकोनॉमिक्स में। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम सभी फॉरेन कंट्रीज के साथ मिलकर ट्रेड करते हैं। Relating to the foreign investment, foreign exchange, trade for closer interaction with the world economy। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसलिए बनाया गया, इसका शॉर्टकट नेम होता है फेमा। इसे हम शॉर्टकट में फामा भी बोलते हैं। फेमा क्यों बनाया गया था? फेमा इसलिए बनाया गया था ताकि हम पूरे ओवरऑल इंडिया से लेके आउटर जितनी भी कंट्री हैं, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं, सभी में फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कर सकें। हम फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड करने के लिए हमने क्या किया? फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट बनाया, जिससे हमारी कंट्री के सभी लोगों को बेनिफिट हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए। अपने इंडिया के अंदर और आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर कोई पर्सन ट्रेड करना चाहता है तो वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर सके, ट्रेड कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, एक्सचेंज कर सके। कुछ गुड्स उसे मंगाना है या फिर भेजना है तो वो प्रॉपर इंटरेक्शन प्रॉपरली हो सके, क्लोजर इंटरेक्शन हो सके हमारे से बाहर की कंट्री के लोगों के साथ। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट मैनेजमेंट एक्ट बनाया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है इसके बारे में। समझ में आया स्टूडेंट क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मैम वो होता है जो लिबरलाइजेशन देता है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में बताता है, जिसमें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं और फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इसके बारे में स्पेशल बात है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए स्टार बनाया है। दिस एक्ट वॉज पास्ड बाय द लोकसभा। ये एक्ट किसके थ्रू? ये यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म होगा स्टूडेंट कि फेमा क्या है एंड बाय whom इट विल कंडक्टेड और मेड और स्टेबलाइज, कि किसके थ्रू ये बनाया गया। सो तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया लोकसभा के थ्रू। किसके थ्रू बनाया गया? लोकसभा के थ्रू बनाया गया। कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 1999 में। 1999 में इस एक्ट को बनाया गया था। रिवाइज्ड बाय द, किसके थ्रू बनाया गया था? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के प्रेसिडेंट है उनके थ्रू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। कब बनाया गया? दिसंबर 99 में। इट वॉज कम इन टू द फोर्स, और इसे हम काम में कब लेके आए, कब इसने अपना वर्क करना शुरू किया? इट वॉज कम विद द इफेक्ट इन द फॉर्म इन 1 जून 2000, और ये काम में आया 2000 में। इसने अपना वर्क करना शुरू किया 1 जून 2000 को। इसीलिए इसे बना ये 99 में ही था, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। इट वॉज पास्ड बाय लोकसभा प्रेसिडेंट, ठीक है, इन अक्टूबर 99, बट इस कम्स इन द इफेक्ट इन 1 जून 2000। दैट्स व्हाई हमने इसका नाम 1999 ना रख के क्या रखा? 2000 रखा। क्लियर स्टूडेंट? तो मैम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं? फ्री ट्रेड कर सकते हैं वर्ल्ड में के किसी भी कोने में, जो हमारे मैनेजमेंट को, फॉरेन एक्सचेंज को क्या करता है? रेगुलेट करता है। यस, वेरी गुड। और ये बनाया गया लोकसभा के थ्रू इंडिया में अक्टूबर 99 में, और इसने वर्क करना शुरू किया 1 जून 2000 को। समझ में आ गया? यस मैम, हमें समझ में आ गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इतना छोटा सा है, एज इट इज है। इसका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, इससे शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा आपके टाइम में, लॉन्ग ज्यादा नहीं बन सकता है, क्योंकि इसने रिप्लेस फेमा को रिप्लेस किया है फेरा ने, इसीलिए ये अब इसका क्वेश्चन आपको शॉर्ट में देखने के लिए मिलेगा, बट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये कि बहुत वाइडर टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000, जो आपको मैं बहुत इस क्राइस वीडियो में समराइज करके समझा दूंगी और बहुत इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इस एक्ट को मेन क्या पर्पस था इसको हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का।
और इससे हमें कौन कौन से बेनिफिट देखने के लिए मिले। तो अब इस छोटी सी वीडियो में जल्दी से शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने प्यारे चैनल बी द कमर्शियल को, स्टडी वहीं जहाँ कॉन्सेप्ट सही। सो अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंजमेंट एक्ट। सो स्टूडेंट देखिए, ये हैं कुछ हमारे साइलेंट फीचर्स ऑफ फेमा। सो सबसे पहला फीचर है हमारे फेमा का, जानेंगे हम क्या। इट्स एप्लीकेबल इन ऑल ओवर इंडिया। ये जो हमारा एक्ट है ऑल ओवर इंडिया, सभी जगह लगता है। और आउटसाइड इंडिया, इंडियाज ऑफिसेस एजेंसीज एंड ब्रांचेस। इवन ये इंडिया ही नहीं, इंडिया के जो बाहर हमारे ऑफिसेस एजेंसीज हैं, सब जगह फेमा एक्ट क्या होता है आपका, एप्लीकेबल होता है। क्लियर? इंडिया के ऑफिसेस चाहे वो इंडियन कंट्री में हो या फिर फॉरेन कंट्री में हो, सब जगह हमारे इंडियन की ऑफिसेस एजेंसीज इस एक्ट को फॉलो करती हैं। फिर है सेकंड फीचर इसका, इट्स मैनेज एंड रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज। हमें फॉरेन से कुछ भी चीज, कोई गुड्स मंगाना है या फिर भेजना है, इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है, दोनों में ही हमारा फेमा एक्ट क्या करता है, हमें हेल्प करता है। क्लियर? ये मैनेज भी करता है कि किस तरीके से कैसे कैसे आप भेजेंगे, क्या क्या प्रोसेस लगेगा, और ये रेगुलेट भी करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पास आउट करता है। थर्ड फीचर है हमारा, इट आल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमें हेल्प करता है एक्सचेंज करने में गुड्स एंड सर्विसेज को, अगर हमें फॉरेन कंट्री से कुछ एक्सचेंज एक्सपोर्ट कराना हो या फिर इंपोर्ट कराना। इफ आरबीआई इज एब्सेंस, द then the firm can be work on behalf of it। अगर आरबीआई एब्सेंट है तो उसके बेसिस पे फेमा एक्ट वर्क कर सकता है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हम एप्लीकेबल कर सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ आरबीआई। अगर उस केस में आरबीआई से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई काम है, देन फेमा एक्ट क्या करेगा, उसके हेल्प से इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो हमारे फेमा एक्ट के साइलेंट चार अच्छे फीचर्स हैं क्या, कि ये एप्लीकेबल होता है ओवरऑल इंडिया में सभी जगह, और इंडिया से बाहर भी अगर हमारे कुछ एजेंसीज और कुछ ऑफिसेज हैं तो ये वहां भी एप्लीकेबल होगा। ये रेगुलेट एंड मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को, ये हेल्प करता है एक्सचेंज करने में गुड्स एंड सर्विसेज को, और अगर आरबीआई नहीं है तो उसकी बेसिस पे फेमा क्या करता है, वर्क करता है। क्लियर क्लास? ये छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों का फेमा का, जो मे बी आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। और ये टॉपिक बहुत वाइडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने छोटी सी वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, जो आपको अपने 6 मार्क्स के क्वेश्चन में अपनी यूनिवर्सिटीज एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ओके स्टूडेंट, मे बी आप लोगों को ये छोटी सी प्यारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। होप यू ऑल लाइक इट एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। सो टेक केयर क्लास, गुड नाइट, बाय बाय।